हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद। शेख बशीर साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेख बशीर साहब, आपने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया होगा कि कल जो प्रेस विज्ञप्ति आई राजभवन से, उसमें जो तिरंगा रैली है उसके बारे में जानकारी दी गई। कल श्रीनगर में तिरंगा रैली हुई जिसकी शुरुआत शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से हुई, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति आई उसमें SKICC नहीं लिखा गया था बल्कि KICC लिखा गया था, यानी कि कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में कि शेर कश्मीर का जो नाम है, उस जो भवन वहां पर बना है, उससे एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रेस विज्ञप्ति में उस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया, मात्र कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ही बताया गया। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सी तब्दीलियां आने लगी हैं और आ रही हैं, और ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि शेर कश्मीर का नाम SKICC से हटाया जा रहा है। उनकी जो छुट्टी थी वो ख़त्म की गई। इसी तरह बहुत से जगहों के ऊपर जो शेर कश्मीर के हवाले से चीज़ें थीं, उनका शेर कश्मीर का नाम हटाया जा रहा है। बदकिस्मती है ये जो लोग हैं, LG साहब की, मैं LG साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मत करिए ऐसा। जितना आप शेर कश्मीर का नाम हटाएंगे उतना लोग शेर कश्मीर के साथ प्यार करेंगे। जितना आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग उसके साथ प्यार करेंगे। शेर कश्मीर नहीं होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वाज ए विजनरी लीडर, और उसका विजन आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माना जाएगा। तो लेकिन शेख बशीर साहब, अगर हम बीजेपी के नेताओं से जब बात करते हैं तो उनका बार बार ये कहना है कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं वो एक विवादास्पद नेता थे, यानी कि कंट्रोवर्शियल फिगर थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। जितना बीजेपी वाले उससे डरते हैं उतना ही शेर कश्मीर मशहूर हो रहा है। वो मैं ये कहता हूँ कि शेर कश्मीर आज भी उनको हंट कर रहा है, आज भी उससे डरे हुए हैं। शेर कश्मीर ने कोई ऐसी बात नहीं की है। शेर कश्मीर ने 1947 में जो फ़ैसला लिया, वो फ़ैसला आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि विजनरी था। तो बीजेपी से क्या सर्टिफिकेट लेना हमने? बीजेपी तोड़ने में मशहूर है, बीजेपी तोड़ने के अंदर माहिर है। उन्होंने इस रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो आपके कहने का अर्थ है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, एक बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। और जब तक जम्मू कश्मीर रहेगा, जब तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में शेर कश्मीर का नाम नहीं होगा, तब तक वो इनकम्प्लीट होगी। तो शेख बशीर साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर में जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, पुलिस मेडल्स दिए जाते हैं, उनका नाम भी शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल हुआ करता था। उसमें तो आधिकारिक तौर पर शेर कश्मीर हटाया गया, और उसके बाद उनके नाम की छुट्टी हुआ करती थी उनके जन्मदिन पर। वो छुट्टी भी अब कैलेंडर से वो अब नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक कि कन्वेंशन सेंटर की बात है, आधिकारिक तौर पर तो अभी नाम बदला नहीं, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में S गायब था, SKICC से S गायब था। तो क्या समझे कि अब जो कन्वेंशन सेंटर है उसका भी अब नाम बदल दिया गया? ये एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं। ये इन चीज़ों को लेके इसलिए चलते हैं कि ये फेल हो गए हैं जम्मू कश्मीर को इंसाफ देने में। जम्मू कश्मीर के लोग आज इंसाफ के लिए तरसते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, शेर कश्मीर के नाम को हटाने से उसकी अहमियत कम नहीं होगी, बल्कि अहमियत बढ़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो हमेशा शेख साहब को याद करेंगे, क्योंकि शेख साहब ने जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिए हैं उनके लिए उनको याद किया जाएगा। शेख बशीर साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन से आप क्या कहें? मैं उनसे यही कहूँगा कि लोगों की आवाज़ सुनो, लोगों की वो चीज़ें सुनो जो उनकी ज़रूरत है। इन मसलों में मत जाओ, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े लीडर रहे हैं सबको उनका सम्मान करना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? हुकूमतें आती हैं, बदलती हैं, कई दफ़ा जम्मू कश्मीर में हुकूमतें बदलती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेंटालिटी ख़त्म होनी चाहिए कि वो एक चीज़ को दबाने के लिए ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोगों को प्यार से जीता जा सकता है। लोग जो हैं वो घास की गठड़ी नहीं है कि उनको आप ज़बरदस्ती पकड़ के रखो। लोगों को प्यार से जीतना है।
तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि होश के नाखून ले लो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को प्यार से आगे ले आओ, वही आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जो है जेल में भी डाला था। पहली बात यह है कि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हिंदुस्तान शायद आज ही बना है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पंडित नेहरू ने उस वक़्त उस हिंदुस्तान को तैयार किया जिस पर आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। वो रातों रात नहीं बना है। उसके लिए पंडित नेहरू जी ने बहुत अरसा अपने ये क्या नाम है काम किया है, और कांग्रेस का रोल रहा है। बीजेपी ने तो तोड़ने का काम किया है। वक्त आएगा, लोग उनको जवाब देंगे, बेफिक्र रहिए आप। बातचीत करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका भी।